हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से गुज़र रहे थे। उनके कानों में एक चरवाहे की आवाज़ आई। वो बुलंद आवाज़ से कह रहा था कि ए मेरे अज़ीज़ अज़जान खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं। तेरा लिबास मैला हो जाए तो उसे अपने हाथों से धोऊं। नित नए कपड़े सीकर तुझे पहनाऊं। तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं। तू कभी बीमार हो जाए तो तेरी तीमारदारी करूं। तुझे दवा पिलाऊं, हाथ पैरों का मसाज करूं। और जब तेरे आराम का वक्त हो तो तेरा बिस्तर खूब झाड़ कर साफ कर दूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो बिला नागा सुबह शाम घी और दूध तेरी खिदमत में आकर पेश करूं। पनीर, रोगनी रोटियां और खुशबूदार दही की लस्सी, ये सब चीज़ें तेरे सामने रख दूं। मेरा हर काम तुझे आराम देना और खुश करने की गरज से हो। तेरी खिदमत करना हो, मेरी बकरियों का सारा रेवड़ तुझ पे कुर्बान। अब तू मेरे सामने आ जा, तुझसे दूरी बर्दाश्त से बाहर है। वो चरवाहा बहुत मस्त होकर ऐसी बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी सरमस्ती के आलम में उसके पास जा पहुँचे और बोले, अरे अहमक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? चरवाहा उसी सरमस्ती के आलम में बोला, मैं तो उससे कह रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे बनाया है, तख्लीक किया है। ये ज़मीन आसमान बनाए हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मज़ीद गज़बनाक होकर बोले, अरे बदनसीब, तू अपनी इस बेहुदा बकवास की वजह से कहीं का नहीं रहा। तू बजाय मोमिन होने के काफिर हो गया। खबरदार, आइंदा ऐसी बातें मुंह से ना निकालना। अपने हलक में रुई ठूंस ले, क्योंकि तेरी इस गुस्ताखाना जुर्रत से कुफ्र की बदबू सारे आलम में फैल गई है। अरे नादान, ये दूध, दही, लस्सी और रोगनी रोटियां तो हम मखलूक के लिए हैं। कपड़ों के मोहताज हम लोग हैं। अल्लाह ताला तो इन तमाम ज़रूरियात से पाक है। अगर तूने अपनी ये गुस्ताख ज़ुबान खामोश न की तो गैरत हक आग बनकर कुल कायनात को जला डालेगी। खुदा ऐसी खिदमतों से बेनियाज है। दूध तो वो पिए जिसका बदन और उम्र बढ़ने वाली हो और जो कमज़ोरी महसूस करता हो। अल्लाह ताला तो इन सब बातों से पाक है। तौबा कर और उसके अजाब से डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गैज़ो गज़ब वाले अल्फाज जब उस गरीब चरवाहे ने सुने तो उसके हवास जाते रहे। खौफ से थर थर कांपने लगा और चेहरे का रंग उड़ गया। बोला, ए जलीलुल कदर पैगंबर, तूने ऐसी बात कही कि मेरे लब हमेशा के लिए बंद हो गए। ये कहते ही चरवाहे ने एक लंबी आह भरी और अपना गिरेबान तार तार किया और दीवानों की तरह सर पर खाक डालता नज़रों से गायब हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जब कोहे तूर पर गए तो खुदा ने उनसे फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे अलग क्यों कर दिया? तुझे हमने दुनिया में जुदाई के लिए भेजा है या मिलाने के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात को मलहूज रख और फिराक की हद में कदम न रख। हमने अपनी मखलूक में से हर एक की अलग फितरत बनाई है और हर फर्द को दूसरों से जुदा अकल दी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरों के लिए बुरी भी हो सकती है, और जो एक के लिए तरियाक का दर्जा रखती है, एक के हक में नूर तो दूसरे के हक में नार, एक के लिए गुलाब का फूल तो दूसरे के लिए खार। जो शख्स जिस ज़ुबान में और जिस तरह हमारी तारीफ़ करता है उससे हमारी ज़ात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो मोती उसके मुंह से निकलते हैं
उनसे मदह सरा खुद ही पाक साफ हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जब ये अताब अमेज़ ख़ताब सुना तो सख्त नादिम हुए और बारगाह इलाही में इंतहाई पशेमानी और शर्मसारी से दरगुजर की, दरख्वास्त की, और फिर उसी बेचैनी की हालत में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल में चल निकले। इसके कदमों के निशान देखते देखते इतना पैदल चले कि आबले पड़ गए। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मगर चरवाहे का नामो निशान न मिला। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुस्तजू जारी रखी, यहाँ तक के रज़ाए इलाही से आप उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वहशत ज़दा होकर बोला कि ए मूसा, अब मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई है कि आप यहाँ तक आन पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा बंदा बना लिया है और इजाज़त फरमाई है कि जिस तरह तू चाहे अपने खुदा को याद कर लिया कर। तेरा कुफर खुदा के नज़दीक असल दीन है, तुझे सब कुछ मुआफ़ है। इस हिकायत से ये बात समझ आई है कि हम इंसान जो खुदा की हम्दो सना में मशगूल रहते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं, तो हमारी हालत उस चरवाहे से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हम उससे बेहतर कहाँ हो सकते हैं। अल्लाह की हम्दो सना को खुदा ने अपने लिए पसंद फरमा लिया था। इस हिकायत से ये बात भी समझ आती है कि अपनी इबादत के बलबूते पर कभी दूसरे इंसान की इबादत को कमतर समझना इंतहाई गलत है। बाज़ औक़ात इंसान दूसरे इंसान का ज़ाहिर देखकर उस पर जहन्नमी होने की मोहर सबत कर देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़।